नहमदहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अदब के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। ये माह मुहर्रमुल हराम का महीना जो हमारे और आपकी नज़रों से गुज़र रहा है, हम और आप तकरीरें समात करते आ रहे हैं। अल्लाह ताला के लिए करोड़ों करोड़ों हम्दो सना कि उसने हमें यौम आशूरा जैसी नेमत से सरफराज फरमाया और मुसलसल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब और शहादत के वाक़यात समात करते आ रहे हैं। जो लोग भी उसूल दुनिया की कोशिश करते हैं और वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, तो ऐसे लोग ना तो दुनिया ही पाते हैं और ना ही कोई मर्तबा, बल्कि आखिरकार उनको रुसवाई ही मैसर होती है। यही हाल उन लोगों का भी है जिन्होंने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के और आपके रफ़क़ा पर जुल्म सितम किया, यहाँ तक कि उन हजरात को शहीद करने से पीछे नहीं हटे। न तो दुनिया ही मिली और न ही उनका कोई सियासी दबदबा रहा जिसकी वो उम्मीद रखते थे, बल्कि अल्लाह ताला ने एक फासिक और फाजिर शख्स को उन पर मुसल्लत किया और उनका खून बहाने वाले को वसीले जहन्नम किया। हजरत गिरामी इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल करने वालों की सरख़ूबी के लिए मुख्तार सकफ़ी कूफा आया और उसने कूफा पहुंचकर इस बात का इजहार किया कि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूं और इसलिए जो हजरात भी अहले बैत अतहार और उन पर जान फिदा करने वाले के खून में शामिल हैं, उनको कतई तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। उनका बदला सिर्फ कत्ल ही है और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये मुख्तार सकफ़ी ने ऐलान किया। उस ऐलान के बाद कूफे के दरमियान इंतकाम हुसैन पर अमल का आगाज किया और बागी फौज के 500 कैदियों में से 250 कैदियों को, 500 कैदी थे जिनमें मुख्तार सकफ़ी ने 250 कैदियों को, 250 अफराद को मार्के करबला में शिरकत जिन्होंने की थी बेदरेग कत्ल कर दिया। फिर ये ऐलान कर दिया हर उस शख्स जो अपने आप को जंग से रोक लेगा मामून है, सिवाय उसके जो अहले बैत की खूनरेज़ियों में शरीक है। इस ऐलान में उमर बिन हज्जाज जुबैदी खामोशी के साथ निकल गया और उसका क्या हश्र हुआ किसी को मालूम नहीं। मगर उस ऐलान के बाद किसी ने ये नहीं देखा कि शिमर कूफे छोड़कर कलबानिया में पनाह ली। शिमर कूफा को छोड़कर कलबानिया की तरफ भागा, कलबानिया में पनाह ली, मगर मुख्तार का एक फौजी सरदार अबू उमर कलबानिया के करीब ही था कि उसे मालूम हुआ कि शिमर कलबानिया में पनाह ली, तो शिमर कूफा छोड़ रात के वक्त शिमर के हमराहियों पर हमला कर दिया, शिमर के तमाम सिपाहियों पर हमला कर दिया। मलऊन शिमर कत्ल कर दिया गया। उसकी लाश को मुर्दार ख्वार जानवरों के आगे डाल दी और उसका मबरूद जिस्म वहशी दरिंदों के इनायतों का मरकज बन गया। ये अब मुख्तार कातिलीने अहले बैत के लिए कहर बन चुका था। यजीदी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और अब्दुल्ला बिन असीर जो उन्हें गिरफ्तार किया और मुख्तार के पास लाया गया। मुख्तार ने तमाम कूफियों के सामने उन्हें दर्दनाक मौत दी। इस तरह से ज़ियाद बिन मालिक और उनके तमाम लोग जिन्होंने मैदान करबला में आखिरत के बजाय दुनिया के तमा व लालच में सियाह कारनामे के अंजाम देते रहे,
मुख्तार ने जर से मामून छिपे गिरफ्तार करके कूफे लाए गए। मुख्तार ने कत्ल का हुक्म दिया, हुक्म की तामील की गई। उस बाजारे कूफा में सर काट दिए गए जहां इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला को शहीद किया गया। अहले बैते अतहार और सर नेजों पर बुलंद करके यजीद की सिक्का जमाने की कोशिश की गई थी। अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान वहाब, और यहीं तक नहीं, मुख्तार ने ऐसा काम किया। और ये मुख्तार का दावा जब तारीख का मुताला आप हज़रात करेंगे तो देखेंगे कि ये मुख्तार सकफी जो है ये अपने आप को अहले बैत से मोहब्बत करने वाला, और लोगों के दरमियान लोग ये समझते थे कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है, लेकिन मुख्तार के दिल में सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, जबान पर ये मोहब्बत थी। मुसलमानों, मुख्तार जबान से कह रहा था कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दिल में कुछ और था, जबान पर कुछ और था। और आगे आप चलते देखिए कि खुली बिन यजीद को कत्ल के बाद जला दिया। मुख्तार ने ऐसे ऐसे किसी को जला दिया, किसी को जानवरों के हवाले कर दिया, किसी को बोटी बोटी कर दिया। इस तरह से इंतकाम लिया है, इस तरह से बदला लिया है कि अगर वाकई ये अहले बैत से मोहब्बत अगर करता और करते करते अगर इसका खात्मा हो जाता तो ये आज मेरा यकीन है कि मुख्तार सकफी को अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बड़ा अज्र मिलता, लेकिन सिर्फ उसने दुनिया के लिए किया है। खुली था, खुली वो बदबख्त जिसने इमाम अली मकाम के सरे अनवर को जिस्म अक़दस से जुदा किया था। मुख्तार अपने कोतवाल अबू उमरा के चंद सिपाहियों के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। उन लोगों को अगर खुली के घर को घेर लिया गया, खुली के घर को पूरी तरह से घेरा गया, और खुली कौन था? जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के सर को जिस्म से जुदा किया था और बहुत बदबख्त था। दुनिया के हर यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के हर यजीद इसी गम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का पर बैत नहीं मिली। तो मैं अपनी बात इमाम अली मकाम के सर अनवर को जिस्म अक़दस से जुदा किया था। मुख्तार ने अपने कोतवाल अबू उमरा चंद सिपाहियों के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको गिरफ्तार करके लाओ। लेकिन जब उसके घर को सिपाहियों ने और कोतवाल जब उसके घर को घेरा तो पता चला कि यजीद, खुली बिन यजीद ने अपनी बीबी से कह दिया था कि ला इल्मी जाहिर करना, यानी बताना कि मुझे खबर नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जिस वक्त सिपाही उसके घर को घेरा, कोतवाल ने आवाज दी, यजीद, खुली बिन यजीद बाहर निकल, आज तूने इमाम हुसैन कि मुकद्दस सर को तन से जुदा किया था, आज तेरी भी खैर नहीं है, तेरे लिए वही अंजाम है, सिर्फ कत्ल ही है। जैसे ही ये आवाज बीबी ने सुनी, बीबी बाहर आती है और शौहर था यजीद, खुली बिन यजीद शौहर था। उसने बीबी से बताया कि ला इल्मी जाहिर करना, कहना मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जिस वक्त सरे अनवर तन से जुदा किया था खुली ने, बीबी मोहब्बत अहले बैत से बेपनाह मुसलमानों मोहब्बत करती थी, वो दिल उसका तड़प गया था उसी वक्त। लेकिन एक तरफ शौहर था, शौहर का फरमान था कि बताना नहीं, लेकिन जबान से तो बीबी ने नहीं बताया, लेकिन हाथ के इशारे से ये कहा कि वो अंदर है। हाथ के इशारे से, उंगलियों के इशारे से उसने इशारा किया कि वो अंदर है। जब कोतवाल उसके सिपाही जाते हैं और जाने के बाद वो बदबख्त अपने ऊपर एक कटोरा रख लेता है सर पर और जमीन से पूरी तरह से चिपका हुआ होता, जमीन से
चिपका हुआ है, उसकी गिरफ्तारी, उसको गिरफ्तार करके ला रहे थे कि मुख्तार कूफे की सैर के लिए निकला था, रास्ते में मिल गया और उसके हुक्म से खूली के घर वाले को बुलाया। यानी मुख्तार ने खूली वाले के घर को बुलाया, और जब बुलाया और बुलाने के बाद मजमे आम में लेकर गया और ले जाने के बाद उसे जला दिया। मुख्तार सकफी ने उसको जला दिया, और यहां तक कि तारीख में है कि उसको जलाने के बाद जब तक उसकी लाश पूरी तरह से जल नहीं गई है, जब तक मुख्तार सकफी हटा नहीं, तो मुसलमानों, मुख्तार सकफी ने अहले बैत से इंतकाम लिया, लेकिन मुख्तार सकफी दिल से अहले बैत से मोहब्बत नहीं किया। इसीलिए शायर ही कहता है, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। आज मुख्तार के अंदर हुर जैसी मोहब्बत होती, जिस तरह से हुर पहले यजीदी था, लेकिन इमाम पाक ने यही कहा है, हुर तेरे लिए दोनों रास्ते हैं, ये जहन्नम का भी रास्ता है, जन्नत का रास्ता है, जो तू अख्तियार करना चाहता है अख्तियार कर ले। तो हुर ने यही कहा था, ऐ इमाम मेरा नाम हुर है और हम चाहते हैं कि मुझे जहन्नम से आजाद कर दें। तो हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, मेरे प्यारे हुसैन ने यही कहा, ऐ हुर जा, मैं तुझे दुनिया से भी आजाद करता हूं और जहन्नम से आजाद करता हूं। तो आज हुर नहीं, उनका आज नाम लिया जाता है, तो हजरत हुर कहा जाता है। तो आज मुख्तार के अंदर जो भी मोहब्बत थी वो दिखावे की मोहब्बत थी, वो दुनिया की मोहब्बत थी, उनके अंदर एक लालच थी कि लोग कहें, और आखिर में अपने आप को नबूवत का दावा किया और बर्बाद हो गया, न दुनिया का रहा न आखिरत का रहा। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ है कि हम सबको अहले बैत से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।